ऑनलाइन पार्थ अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रतियोगी परीक्षाओं या एकेडमिक में अपना जो है 100% देकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं या प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 10 टिप्स बताऊँगा। इनमें से नंबर 1 पहली जो हमारी टिप्स है वह एम। अगर आपका एम डिसाइड नहीं है, आपका उद्देश्य आपको नहीं पता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपको दिक्कत होगी। इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए एम कि आपको क्या करना है। आपका यूपी टेट है, सी टेट है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है, या एकेडमिक है, जो भी है। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा टाइम टेबल। किसी भी परीक्षा को हम तब तक नहीं बीट कर सकते हैं जब तक हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। टाइम टेबल आपको किस टाइम से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको एक टाइम टेबल होना चाहिए और रेगुलरली आपको उसी टाइम से पढ़ना होगा। ये ऐसा नहीं चलता है कि अगर जब भी टाइम मिला तब पढ़ लिया, जब टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पढ़ने का कोई प्रोसेस नहीं है। आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमारा है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी डेली हमको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, हमने एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन फिर ऐसे रह गया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, फिर ऐसे रह गया, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको एम बनाना है, दूसरा पॉइंट आपका टाइम टेबल बनाना है, तीसरा पॉइंट आपका कि रेगुलरली आपको स्टडी करनी है। जो थर्ड पॉइंट हमारा है रेगुलर स्टडी, इसको आपको बहुत फोकस करना है कि आपको रेगुलर स्टडी करना ही करना है, 5 से 6 घंटे मिनिमम। फोर्थ पॉइंट हमारा है मेक ओन नोट्स। कोई भी परीक्षा की तैयारी या एकेडमिक तैयारी करते तो आपको नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे, किसी दूसरे के नोट से या हम किसी कोचिंग क्लासेस के नोट से पूरी तरह से अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि हम स्वयं के नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका 5 रिवाइज हार्ड टॉपिक्स। जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप क्या करें, पूरी अच्छी तरह से हार्डली आप उनको रिवाइज़ करें। किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। छठा पॉइंट हमारा है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी तरह की। मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है, IAS PCS तक की जो एग्ज़ाम्स हैं क्वालिफाई किए हैं सेल्फ स्टडी से भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है सॉल्व मॉडल पेपर्स। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं उसके मॉडल पेपर्स आप सॉल्व करें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम पेपर देंगे, किस तरह से हमें पेपर देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है एवॉइड मोर यूज़ ऑफ सोशल साइट्स। कुछ बच्चे हैं या आजकल जो हमारे युवा दोस्त हैं वो क्या करते हैं, सोशल साइट से बहुत एक्टिव रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम किल होता है। टाइम किल होने से क्या होता है, हमें हमारा जो एम है वो हम भूल जाते हैं। तो एम हमारा ना भूले, हम अपने टाइम को सेव करें, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको सोशल साइट से भी दूर रहना होगा और अपनी सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगला पॉइंट है कि अगर हम रिवीजन करते हैं किसी तरह का, तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठकर रिवीजन करें सुबह उठकर, तो हमारा जो माइंड होता है वो पीसफुल होता है, शांत माहौल रहता है और हमारे माइंड में प्रेशर नहीं होता, थकावट नहीं होती, तो हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की एडवाइस भी ले सकते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि एम आपका होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है टाइम टेबल आपका बना होना चाहिए, किस टाइम टेबल से आपको पढ़ना है। तीसरा आपका है मेक ओन नोट्स, आप अपने नोट्स बना लीजिए। चौथा आपका रेगुलर स्टडी आपको करनी है। आपको पांचवा पॉइंट आपका क्या है, हार्ड टॉपिक्स आपको रेगुलरली रिवाइज करने हैं। छठा पॉइंट आपका क्या है, अगर आप कोचिंग क्लास अफोर्ड कर सकते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सातवां है आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए।
8वां पॉइंट हमारा है एवॉइड सोशल साइट से दूरी बना कर रखें ताकि आपका टाइम बच सके। एंड 9वां पॉइंट हमारा है अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करना है। और 10वां पॉइंट है हमारे टीचर्स से एडवाइस लेनी या जो उस परीक्षा को बीट कर चुके हैं उनसे एडवाइस लेनी है और अपने एम को फोकस करना है। देखिए एम का फोकस का मतलब ये है कि पेपर देने का मतलब ये होता है कि हम सब कुछ उसमें अपने जितनी भी माइंड पावर है हमारे पास, इतना हमारा मानसिक क्षमता है, सब कुछ लगाना पड़ेगा। अगर हम उन सब कुछ लगाकर पूरी तरह से अपना फोकस उस पर करके किसी भी उद्देश्य पर अगर हम किसी परीक्षा के विषय में सोचेंगे या हम अध्ययन करेंगे तभी हमारा जो है कोई भी गोल सक्सेस होगा। ठीक है, तो अगर हम अपने गोल को सक्सेस करना चाहते हैं, हम किसी भी परीक्षा को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षाएं हो चाहे बड़ी परीक्षाएं हो, परीक्षा कोई भी बड़ी छोटी नहीं होती, लेकिन हमारी सोच बड़ी और छोटी हो सकती, इसलिए सोच हम हमेशा बड़ी रखें। परीक्षा को बहुत ज़्यादा परीक्षा को लेकर टेंशनाइज्ड ना हो, ठीक है। और एम अपना कभी ना भूलें कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रेगुलर स्टडी करनी है। आप चाहे एकेडमिक स्टडी कर रहे हो या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा को लेकर कोई स्टडी कर रहे हो, तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि अगला वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।